सो दैट तो बाद में अपलोड करूंगा। पिछला भी अपलोड नहीं किया मैंने। अभी हम करते हैं, पहला है चैप्टर 12 विच इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो अगर हम गूगल क्लासरूम में देखें, ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है चैप्टर 12। अब मैंने एक काम किया, हर चैप्टर पे सबसे ऊपर तुम देखोगे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, जो इनकी एक्सरसाइजेज है ना बुक की, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हैं। तो अभी मैं इनको ओके असाइन सर। करूंगा, आप जल्दी से इनको बाद में क्लास के बाद रिवाइज कर सकते हो। तो जैसे चैप्टर 12 का सबसे ऊपर लिखा है SOL। SOL मीन सॉल्यूशन चैप्टर 12। तो ये आपको दिखाई देगा। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसमें एक लिंक होगा नीचे, इस लिंक को क्लिक करना तो वो आपको क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस दिखाएगा। ठीक है। यस सर। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स में भी है, जैसे ट्राइंगल है तो इसमें सॉल्यूशन 7, सॉल्यूशन 6, या हर एक में इनको मैं अभी ऐसा एक्टिवेट करूंगा तो आपको दिखाई देगा आपके मोबाइल पे। फिलहाल हम हीरोन्स फॉर्मूला करते हैं जो कि चैप्टर 12 में। तो ये बुक ओके। चैप्टर है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, अगर आप देखोगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? एरिया, सर 1/2। गुड, ये 1/2 लेट बेस लेट इंटू अच्छा था। हाइट। यानी कि किसी भी ट्राइंगल का जो, अगर एक ट्राइंगल हम बनाए, इसका जो हाइट है, हाइट मींस इसका, अगर इसको अगर मान लो हमने 3 वर्टिसेस ड्रॉ किए, पॉइंट्स ABC, किसी को भी हम बेस मान सकते हैं। मान लो AB, जब हम AB को बेस मानते हैं तो जो थर्ड पॉइंट है उसका AB से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है 90 डिग्री पे। तो ये जो है हाइट, ये हमारे को हाइट कहलाती है, H। ओके। ये इसका बेस है, यानी कि बेस के जो अपोजिट वर्टेक्स है उसकी हाइट मानी जाती है। और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो कैसा भी ट्राइंगल हो, अभी देखो कभी ऐसा हो जाता है ट्राइंगल इस शेप का अगर हो, अगर आप फिर से इसको AB को बेस मानोगे तो हाइट जो है ये BC नहीं है, इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो है दिस इज योर हाइट, ना कि BC। अगर BC मान लो 7 सेंटीमीटर है तो हाइट कुछ और होगी, हाइट मान लो 5 सेंटीमीटर। तो इसके एरिया, और अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस, सो बेस इज 10 एंड इनटू हाइट, हाइट इज 5। तो 2 5s are 10, 5 5s are 25। फिर ये ध्यान रखना क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, 25 के आगे क्या लिखूंगा मैं, बताओ भाई, कौन रखो। सर पता नहीं, क्यों? सेंटीमीटर लिखेंगे। नहीं, एरिया तो हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे को मल्टीप्लाई अलोंग विद द यूनिट करना चाहिए। जैसे हमने फॉर्मूला में लिखा 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या है, अब बेस को देखो ध्यान से, बेस है 10 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पूरा लिखना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट है 5 सेंटीमीटर। फिर जो नंबर है उसको तो आप कर सकते हो सिंप्लीफाई, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so 5 into 5 is 25, सेंटीमीटर into सेंटीमीटर is सेंटीमीटर स्क्वायर।
जैसे हम अलजेब्रा में एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, पावर, तो जब हम Yes, दो sir. बारी सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया का हमेशा, क्योंकि एरिया बेसिकली कोई भी फिगर हो, वो ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, तो दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं हम। जैसे मान लो अगर हम स्क्वायर में करें, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो एरिया फिर से 10 इंटू 10 तो 100 हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो भी डायमेंशन होगा, अगर ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो एरिया का ये ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट साथ में लिखना है। अगर वो बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो आप 25 सेंटीमीटर लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इसका ध्यान रखना है, जब एरिया होगा वो हमेशा स्क्वायर होगा, जो भी डायमेंशन है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है, किलोमीटर में है, मिलीमीटर में है। अगर दोनों मिलीमीटर में है तो तब मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मान लो, वैसे तो ऐसे पूछते नहीं है, मान लो आपको एक यूनिट, अगर एक यूनिट यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 100 मिलीमीटर और यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको भी सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना चाहिए। 100 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, सो दैट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। वरना एक यूनिट मिलीमीटर में रह जाएगा और एक सेंटीमीटर में रहेगा, तो उन दो को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, ये तो हुआ कि जब हम एक नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल को, जिसमें हम ऑल्टीट्यूड, इसको हाइट को ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, जो हाइट होती है ये वाली, इसको आप हाइट बोल सकते हो और इसको ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। तो जो हाइट है या ऑल्टीट्यूड है, अगर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कई फिगर्स में कई ऐसे ट्रायंगल है जिसमें मान लो ऑल्टीट्यूड या हाइट कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो वहां पे हम, हीरोन एक मैथमेटिशियन था, उसने एक फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूला को देखते हैं। तो हीरोन फॉर्मूला क्या है, अगेन हीरोन फॉर्मूला है किस चीज के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हीरोन फॉर्मूला में उसने बोला कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, कि अगर हम इस कोई भी ट्रायंगल लें, पहले उसका पेरीमीटर देखें। पेरीमीटर क्या होता है, बताओ, पेरीमीटर मालूम है? Yes, sir. जो ये सारी साइड्स होती है इसे प्लस करना होता है. तो सम ऑफ साइड्स। सो उसने एक नया वर्ड बोल दिया, सेमी पेरीमीटर। सेमी मींस हाफ, जैसे सेमी सर्कल बोलते हैं। एस उसका डिनोट कर दिया एस। सो अगर ये एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ होगा ना। Okay. तो ये एक नया वर्ड हीरोन ने बताया कि सेमी पेरीमीटर के साथ हम फॉर्मूला निकालते हैं। और उसने फॉर्मूला क्या लिखा कि S मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। वो तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि तीनों साइड का सम का आधा। फिर उसको सेमी पेरीमीटर को माइनस किया एक साइड, ए एक साइड है, सेमी पेरीमीटर को माइनस किया दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर को माइनस किया तीसरी साइड। इन तीनों का प्रोडक्ट, और उसको फिर सेमी से फिर सेमी पेरीमीटर से फिर मल्टीप्लाई किया। जो भी आंसर आएगा उस पूरे आंसर का स्क्वायर रूट।
तो दिस इज योर एरिया। ये फॉर्मूला हमें हिरोन ने दिए। तो ये इजी है। अब इसमें अगर मान लो कोई भी आपको ट्रायंगल दिया होगा, अब आप बुक में देख सकते हो। अभी हम बुक में अगर खोलें जल्दी से, अभी देखो जैसे ये तो इसमें ये तो आराम से, क्योंकि ये अगर आप देखोगे जहां पे ये ऐसे दिया होता ना ये स्क्वायर, इसका मतलब ये 90 डिग्री। अगर तो 90 डिग्री है, सो ये अगर हम इसको बेस माने तो ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। इसको तो हम सीधा ही नॉर्मल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, और हिरोन फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी एरिया सेम आ जाएगा। वो इसने एक्सप्लेन किया इस एग्जाम्पल में। अगर नॉर्मल फॉर्मूला से किया तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अगर हिरोन फॉर्मूला से किया तब भी 30 ही आएगा। अभी देखो इसने जैसे सपोज ये एक एरिया, एक ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सर जिसकी साइड सारी इक्वल होती है। हाँ, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अब आपने एक ट्रायंगल दिया है क्यू पी आर, उसमें एक ही साइड दिखाई हुई है, लेकिन साथ में बस बोला है इक्विलेटरल। जब एक बारी बोल दिया इक्विलेटरल, दैट मींस सारी साइड्स 10-10 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट तो ये वाली होगी, पी क्यू पी एम, ये वाली हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसका आधा, ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अब हम पीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम याद है? सर एक बारी दिखा दो। पाइथागोरस भी एक मैथमेटिशियन था। पाइथागोरस कहता है कि जब हमारे पास अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि एक भी एंगल राइट एंगल, जैसे ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है द स्क्वायर ऑफ साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। जो अब ये अगर ट्रायंगल एबीसी है, तो जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट है, कौन सी साइड है? एसी। तो एसी का जो स्क्वायर होगा, अगर अगर हम इसको पिक्टोरियली भी समझे, अगर हम इस साइड पे एक स्क्वायर बनाएं और इन तीनों साइड्स पे स्क्वायर्स बनाएं, या आप एक्चुअली, अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम्स आपके आगे, हम इसको एक्चुअली कागज पे कटिंग करके देख सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के जो 90 डिग्री के अपोजिट ये है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड को क्या कहते हैं? जो 90 के अपोजिट होती है साइड, उस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। हाँ, इस साइड को, एसी को। तो हाइपोटेन्यूज पे अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करें तो इसका एरिया इन दो एरियाज के जोड़ के बराबर होगा। तो उसको दूसरा मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इनकी लेंथ, स्क्वायर तो नेचुरली एरिया कैसे निकलेगा? इसकी लेंथ का स्क्वायर। अब हम एरिया को अगर भूल भी जाएं, सपोज AC आपको नहीं दिया है, सपोज आपको दिया है AB की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर और इसकी दी है 5 सेंटीमीटर, तो AC की कितनी हाइट लेंथ होगी? AC विल बी इक्वल टू, अब हमें मालूम है AC का स्क्वायर, तो सपोज आप AC को कोई भी मानते हो, AC स्क्वायर भी लिख सकते हो या X भी लिख सकते हो। X स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का एक X स्क्वायर है। सो X किसके बराबर होगा? अगर X स्क्वायर इसके बराबर है, जो भी ये निकलेगा, जैसे 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 4 16 और 25, 5 इंटू 5 हो गया 25।
इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 41। तो एक्स स्क्वायर जो है वो अगर 41 है तो एक्स किसके बराबर होगा? 41 का स्क्वायर रूट। ये मालूम है ना? यस। किसी भी स्क्वायर का, जैसे मान लो एक्स का स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 फॉर एग्जाम्पल, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 का। हाँ, तो एक्स स्क्वायर अगर 5 स्क्वायर होगा तो दोनों साइड से हम स्क्वायर काट सकते हैं, एक्स हमारा 5 बन जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर 25 है विच मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो हम दोनों से सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं या कुछ भी करूं, तो जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट साइड से करूंगा वही ऑपरेशन में राइट साइड से भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल है। तो अंडर रूट या एक्सपोनेंट भी एक ऑपरेशन ही है, तो मैं एक्स स्क्वायर को अंडर रूट कर देता हूं, स्क्वायर रूट, और 5 स्क्वायर को भी मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं। दोनों साइड से मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो इनवर्स होते हैं। तो x इज इक्वल टू 5। सो ये पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे जब हमारे को एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का, और एक दो साइड्स दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज इस फॉर्मूला से निकलता है। अब जैसे हम इसमें देखें, अब यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल दिया हुआ है, अब हमारे को अगर ये मान लो दिया है पी क्यू, अब इसने हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10 और एक साइड दिया है 5, और हमारे को हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकालेगा? वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं पहले। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का PM। प्लस क्यू एम का स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, पी क्यू है इज 10, तो 10 का स्क्वायर, पी एम तो हमें निकालना है, इसको पी एम ही लिख देते हैं, पी एम का स्क्वायर, प्लस क्यू एम इज 5, तो 5 का स्क्वायर। तो अभी 10 का स्क्वायर इज 100, पी एम स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। देयरफॉर पीएम किसके बराबर हो जाएगा? ये 25 इक्वेशन के यहां लाया, पीएम स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75। जब पीएम स्क्वायर 75 है तो पीएम किसके बराबर होगा? 75 का अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर यहां से हटा दिया, ये यहाँ पे जाके सर ये 100 कहाँ से है? अच्छा लिखा हुआ है? क्या चीज? सर 100 पूछ रही थी, पता लग गया। 100 ये है ना, इसका स्क्वायर। ये देयरफॉर पीएम इज 75 का अंडर रूट। और वो अंडर रूट कैसे हो गया? वो हमने निकाला, इसको फैक्टराइज कर दिया, 3 इंटू, हमें मालूम है 25 का अंडर रूट स्क्वायर रूट तो मालूम है, तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, तो जब वो 5 बाहर बाहर निकल गया, अंदर केवल अंडर रूट 3 बच गया। तो ये ऐसे लिखा जाता है 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में है। ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये तो हो गया, कभी भी हमें अगर एक राइट एंगल दिया हो हम, और हाइपोटेन्यूज दिया है और एक साइड दिया है, तो हम तीसरी साइड निकालेंगे, और अगर दो साइड्स दिए हैं तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हिच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर सर ऑफ अदर टू साइड्स। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे कोई भी ट्राइंगल, अब हमारे को हीरोन्स फॉर्मूला है तो हम और भी कुछ भी कर सकते हैं। अब हम देखो हीरोन्स फॉर्मूला, ये अभी हमने देखा, ठीक है। यस। इसमें सेमी पेरीमीटर क्या है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब आपको कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये भी सर इजी है।
हाँ ये तो इजी है, तो आप सारे इसमें ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो। अब इसमें कई सारे ऐसे होंगे, जैसे आपको एक फील्ड दिया है, मान लो ये एक फील्ड है, फील्ड मतलब खेत, और बोला है कि इसके इर्द गिर्द तार बिछानी है, ठीक है, और तार में बीच में गेट खाली छोड़ना है। तो और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, आपको मान लो पेरीमीटर दिया है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एक साइड दिया हुआ है, एक साइड दिया है, लेकिन ये साइड जो पूरी है, हाँ ये भी दी हुई है, तो यस, इसका तो आप, पेरीमीटर ही हुआ। हाँ पेरीमीटर भी हुआ, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। अब लेकिन इसमें अलग अलग चीजें दी हुई है, देखो क्या पूछा है, ए ट्रायंगल, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ए ट्रायंगल पार्क, ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स, ये तीनों साइड्स दी हुई, ए गार्डनर, जो भी नाम है गार्डनर का, हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो जो फेंस लगाना है वो तो चारों ओर लगाना है, तो वो तो पेरीमीटर पे लगाना है, लेकिन जो घास उगानी है वो तो इसके बीच में उगानी है, यानी कि उसके एरिया में उगानी है, ठीक है। घास कहाँ पे उगानी है, जो ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया। हाँ इसके पूरे सरफेस पे घास उगानी है, तो ये तो एरिया हो गया। और जो फेंस लगानी है, जाल, वो केवल उसके बाहर बाहर लगानी है, तो वो उसके पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया। अब ये साथ में कह रहा है, एक तो कह रहा है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल। अब इसका ऑल्टीट्यूड हमें मालूम नहीं है, हाइट तो मालूम नहीं है, तो इसलिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, जहां हाइट नहीं मालूम है वहां हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब हमारे को साइड्स तीनों मालूम है, ए बी सी, तो पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का आधा, तो सर ये एस, 120 मीटर लेंथ भी है। हाँ 120 मीटर है ना इसका एक साइड। ये मान लो अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, इन तीनों को ऐड करो, ओके। 250, 120 प्लस 80, 200 प्लस 50, 250 डिवाइडेड बाई 2, वो हो गया 125। अब आपको एस मिल गया, तो एस, ये आपने एस को 125 बना दिया, एस माइनस ए, एस सर फिर से 120, रिपीट करना। एस सेमी पेरीमीटर होता है, तो वो पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर कैलकुलेट किया ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड किया, वो 250 हो गया, और सेमी पेरीमीटर हो गया डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 125। तो ये तो एस मिल गया ओके। हमें। जब फॉर्मूला में एस मिल गया, अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या है हीरोन्स फॉर्मूला में, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आपके पास तीनों साइड है, ए बी सी भी है, सेमी पेरीमीटर भी निकाला, इस फॉर्मूला में इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। और क्योंकि डायमेंशंस मीटर में है, ये ध्यान रखना, तो एरिया हमेशा मीटर सर ये स्क्वायर। 45 और 75। 125 से माइनस करो ना, एस माइनस ए, एस तो पहले देखो, अंडर रूट एस, एस तो 125 है, मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए अगर ये है, या इसने ए ये माना है, कोई भी, आप कोई भी मान सकते हो, इसने ए मान लो, ए ये माना, बी ये माना, और सी ये माना, तो एस माइनस ए, एस 125 है माइनस 120, वो तो 5 हो गया। फिर एस माइनस बी, 125 माइनस 80, वो 45 हो गया। फिर एस माइनस 50, वो 75 हो गया। यही तो लिखा हुआ है। ओके सर। फिर इसको अंडर रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसने फैक्टर्स निकाले,
तो जहां पे दो दो होंगे, जैसे मान लो अगर अंडर रूट के अंदर 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, इस 5 को वैसे ही लिख देता हूँ। 45 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 5 9 सा 45 हो गया, ये 125 हो गया, ये 5 रह गया। यस और 75 को मैं लिख सकता हूँ, 75 कितना होता है 15 5 जा, तो 5 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें क्योंकि ये सारा अंडर रूट के अंदर है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जो दो दो है, जैसे ये 5 और ये 5, इसके बदले, इन दो के बदले मैं एक 5 बाहर लिखूंगा, क्योंकि इस ये जो स्क्वायर रूट का ब्रैकेट है इसके बाहर निकाल दिया मैंने, तो दो के बदले एक बाहर जाएगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है 5 इंटू 5 हो गया 5 स्क्वायर, और उसका अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया वो 5 ही होता है। इसलिए अंदर दो दो अगर होंगे फैक्टर्स, उन दो के बदले एक बाहर निकालूंगा, तो इस 5 और इस 5 के बदले भी एक बाहर निकाला, इस 5 और इस 5 के बदले भी एक बाहर निकाला। अब क्या बच गया, ये 3 और ये 3 के बदले एक 3 बाहर निकाला। अब तो कुछ नहीं बचा, अब बचा 3 और 5, तो इन दोनों 5 को और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो 15 हो गया। तो 15 मेरा अंडर रूट के अंदर आएगा, और बाहर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ओके 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, वो 375 हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यही लिखा हुआ है इसने, 375 मल्टीप्लाइड बाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 15। और यूनिट क्या होगा, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, और ये डायमेंशन सारे मीटर में है, ऊपर देखना चाहिए डायमेंशन, सो यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। गॉट इट? यस सो जब ये समझ में आ गया, तब तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अब आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है? अलग अलग आपको ये दिए हुए हैं, पहले एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देखो, फिर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अब फिर उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे जैसे ये दिया हुआ है, ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ये एक फ्लाईओवर है, इसका जो ट्रायंगुलर साइड है, ये वाला साइड, इसमें एडवर्टीजमेंट बोर्ड लग रहा है ऐसे। अब इस ट्रायंगल के डायमेंशंस आपको मिल गए, ये साइड 122 मीटर है, इसकी हाइट 22 मीटर है, और इसका बेस 120 मीटर है। तो ये एक ट्रायंगल है, इसका अगर आपने मान लो इस पे आपने कोई बोर्ड बनाना है, तो ये जो बोर्ड है, या बोर्ड को पेंट करना है, तो इस बोर्ड का आपको एरिया पता होना चाहिए। तो आपको 3 साइड्स दिए हुए हैं, आप एरिया आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें कोई भी फॉर्मूला, क्योंकि ये देखो ये वाला जो साइड है 22 मीटर, ये तो 90 डिग्री पे, तो ये इसका हाइट हो गया। तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला, या हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके कोई सा भी कर सकते हो। ये वाला ठीक है सर हाँ, एरिया वाला ये वाला सही है, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाएगा। तो जब आपने एरिया कैलकुलेट किया, अब सिर्फ एरिया ही नहीं कैलकुलेट करना है, अब आगे पढ़ना है। सो द साइड्स ऑफ वॉल्स आर ये तो एरिया निकाल दिया आपने। अब ये कह रहा है द एडवर्टीजमेंट यील्ड, यील्ड मतलब देते हैं, क्या देते हैं, एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, यानी कि एक साल में जो उनको अर्निंग मिलती है, किससे, जब ये ऐसे इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट बोर्ड है, उसकी जो अर्निंग है वो है 5000
रुपीज पर स्क्वायर मीटर। पर का मतलब होता है एवरी, या हर स्क्वायर मीटर पे वो 5,000 रुपये कमाते हैं। तो जो इसका एरिया होगा, इसका मान लो 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो वो एक साल में कितना कमाएंगे? बताओ। माइक ऑन रखो, माइक क्यों बंद करते हो? अगर अगर उनका जो कमाई है इस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से वो है सर वो 5,000। सारे हाँ शाबाश। जैसे कोई भी, मान लो ये एक बोर्ड बना दिया हमने, इस शेप का बोर्ड है, किसी भी शेप का बोर्ड, यहाँ हमारे केस में ट्रायंगुलर बोर्ड है। इसका एरिया मान लो मैंने निकाला है 100 स्क्वायर मीटर, ये एरिया है इस बोर्ड का। और मैं कहता हूं कि इस बोर्ड पे अगर मैं एडवर्टीजमेंट बनाऊं, और जिसके लिए भी बनाऊं, उससे मैं क्या कितना रुपीस कमाता हूं? 5,000 पर स्क्वायर मीटर, ये रेट है। तो इस पूरे बोर्ड से मैं कितना कमाऊंगा? बताओ। सर सेम ही। सेम कैसे बेटे? यहां पे लिखा है पर स्क्वायर मीटर। पर मतलब ईच, या हर एक। ईच बोलो या पर बोलो, उसका मतलब होता है हर एक। हर एक क्या? हर एक स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया से मैं 5,000 रुपये कमाता हूं। तो पूरे पूरे एरिया से कितना कमाऊंगा? 30,000। 30? यस। 30 और 50 10 से मल्टीप्लाई होगा ना। अगर 1 स्क्वायर मीटर मेरे को 5,000 रुपीज सर देता है, 50। तो 10 कितना देगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, वो तो 50,000 हो गया। यस। ठीक है। अब यस। इस चीज को थोड़ा सा और चेंज किया है। अब ये कह रहे हैं रेट जो है 5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। दो चीजें दी है कि एक साल में 1 स्क्वायर मीटर से मैं 5,000 कमाता हूं एक साल में। पर ईयर भी आ गया। ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि एक मंथ में मैं कितना कमाऊंगा इस बोर्ड से, इस एडवर्टीजमेंट से, एक मंथ में, तो पहले हम एक साल का निकालेंगे। एक साल का तो हमने देखा 5,000 इंटू 10, तो एक साल का 50,000 है रुपीस। एक साल का। एक महीने का कितना होगा? बताओ शाबाश। माइक ऑन रखो बेटा। सर 10,000। 10,000 कैसे होगा? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12, तो 12 से डिवाइड होगा। तो फिर अगर अगर एक साल यानी कि 12 महीने, 12 महीने में आप 50,000 कमाते हो, तो एक महीने में कितना कमाओगे? यूनिटरी मेथड है उसका। क्या तरीका है सोचने का? ये सोचना चाहिए कि मैं कम कमाऊंगी या ज्यादा कमाऊंगी, जब एक एक यूनिट का कैलकुलेट करते हो। अगर कम कमाऊंगी तो इस नंबर को ऑब्वियसली मैं इससे डिवाइड करूंगी, तभी तो कम हो जाएगा। डिवाइड, किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर कम हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए कि एक महीने में इससे कम कमाऊंगी या ज्यादा? ऑब्वियसली कम कमाऊंगी। सो 50,000 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी,
उतना रुपीस मैं एक महीने में कमाऊं। ऐसे ही ये सवाल पूछा जा रहा है। एक तो आपको द एडवर्टीजमेंट यील्ड अर्निंग ऑफ 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, एक साल में एक स्क्वायर मीटर पे 5000 कमाते हो। आगे कहता है कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब ये जैसे हमने कैलकुलेट एक महीने का किया, अब ये कह रहे हैं 3 महीने में वो क्या पे करेगा। तो जब ये ऐसे सवाल आते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, जो भी ये स्टेटमेंट सम्स होते हैं, इसमें आपको 2 हिस्सों में ऐसा बनाना चाहिए अपने पे। रफ रफ बेशक रफ पे बनाया है या फेयर पे भी बनाया, एक साइड लिख दिया गिवन कि आपको क्या जानकारी या इंफॉर्मेशन दी है, और दूसरी साइड है कि आपको क्या ढूंढनी है, क्या फाइंड करनी है। एक तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि उसका जो भी रेंट है 5000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये दिया हुआ है। और क्या जानकारी दी है कि वो कंपनी 3 months के लिए हायर करती है, हायर 3 months। और क्या जानकारी है, और आपको उनकी साइड्स दी हैं वॉल की। तो साइड्स दी हैं हमारे को ट्रायंगल की। साइड्स क्या क्या है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो जब यहाँ पे आपको देखा कि ये जो रेट है ये पर स्क्वायर मीटर है, से एकदम स्क्वायर मीटर से ही पता चल गया, ओ ये तो एरिया पे हमें किराया मिल रहा है। और वैसे भी जब हम ऐसे बोर्ड बनाएंगे तो ये पूरे पे ही एडवर्टीजमेंट होगा, तो पूरा सरफेस का मतलब है उसका एरिया। तो ट्रायंगुलर शेप का है, तो पहले हम इसको हीरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। क्योंकि इसमें हाइट तो दी नहीं है, 3 साइड्स दिए, तो हम हीरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे आप एरिया निकालो। एरिया किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में, क्योंकि ये तीनों मीटर्स में दिए हुए। उसके बाद जब आपको टोटल एरिया मिल गया, यहां से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मीटर में 5000 में एक साल में कमाऊंगी, तो इतने स्क्वायर मीटर में कितने कमाऊंगी, उसे मल्टीप्लाई किया, जो भी एरिया निकला, मान लो एरिया 12 निकला, तो 5000 इंटू 12 तो हो गया 60,000 एक साल का। एक महीने का क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 12, और हमें निकालना है 3 महीने का, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 4 जा 12, 4 15 जा, तो 15,000 वो 3 महीने में कमाएगा। ऐसे करके आपको ये सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो अभी क्या करना आप, ये जैसे एक्सरसाइज 12.1 है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना समझने की। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो वापस गूगल क्लासरूम खोलना, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इस सॉल्यूशन को आप अपने प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, क्योंकि अब टाइम तो कम रह गया। अब इसमें से 2-3 क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस। इसमें हर क्वेश्चन का इसने आंसर दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी जैसे हमारा क्या क्वेश्चन नंबर था, जो भी था, जैसे एक्सरसाइज 12.1 का मान लो थर्ड था, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप इसमें जाके, ये 12.1 एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन 1 है, थोड़ा स्क्रॉल करना, और ये क्वेश्चन 2 है, देखो जो हम अभी देख रहे थे, ये इसका इसने यस। ये, तो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बीच में एडवर्टीजमेंट्स होंगे, इनको आप नेग्लेक्ट करना, आगे आगे स्क्रॉल यस सर। करते जाना, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा।
ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट ये कहता है इसका एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स हैं। कोई भी फिगर जिसके 4 साइड, 1 4 2 साइड से 3 4, तो 4 साइड का हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? इसमें बड़ा सिंपल है कि हम उसको पहले ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी हो फिगर हो, इसको कोशिश करनी, जैसे हमने इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया, लेकिन ये तो ट्राइंगल नहीं बना, इसको इसको ऐसे किया। अब ये तो एक रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल। तो अगर हमारे को ये सारे साइड्स पता है तो हम इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस फिगर प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया। पेरीमीटर ही हो गया सर। पेरीमीटर नहीं बेटे, एरिया। पेरीमीटर तो हो गया, अगर अगर मान लो ओके पेरीमीटर तो केवल ये बाउंड्री बाउंड्री से डिस्टेंस आप ऐसे घूमते तो आपको पेरीमीटर मिल जाता। अभी देखो मैं फिर से बताता हूँ। अगर हम इसको मान लो, ये एक मैंने कोई भी शेप बनाई, इसका अगर मैं कहूं पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर तो इसकी जो लेंथ है यहां से यहां प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तो इसका टोटल पेरीमीटर है। लेकिन इस शेप का अगर मैं पूछ रहा हूं एरिया क्या है, तो इसका एरिया तो ये जो पूरा सरफेस है अंदर, इसको अगर मैं मोटे ब्रश से करूं, ये पूरा एरिया जो अंदर अंदर का है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, यहाँ तो थोड़ा बाहर चला गया, इसका जो अंदर अंदर पेंट कर रहा हूं मैं, ये एरिया है। अब इसको कैसे निकालूं, कैसे ढूंढूंगा मैं? क्योंकि मुझे अगर केवल साइड्स दी हुई है, मान लो मेरे को केवल ये डायमेंशंस दी हुई है, यहां से यहां तक दिया है, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, केवल मेरे को लेंथ्स दी हुई है, साइड्स दिए, तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं? उसके लिए मैं फिर से हीरोन्स फॉर्मूला यूज करूंगा। और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए बेस्ट क्या है कि इसको मैं, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, मान लो मेरे को अगर दिया है, इसको मैं ऐसे, देखो अब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल था, ये कन्वर्ट हो गया इनटू 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2। तो जो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल will be equal to area of triangle 1 plus area of triangle 2। क्यों? क्योंकि एरिया का मतलब ही है कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया, पहले तो मैं इसको पेंट करूंगा, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, उसके बाद मैं ब्लू रंग से दूसरा ट्राइंगल पेंट करता हूं, इन दोनों का जब एरिया ऐड करूंगा वो मेरे को पूरे क्वाड्रिलेटरल का मिलेगा एरिया। ओके सर। हाँ, तो मुझे तो वही चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही चाहिए। ठीक है, सो वही चीज करना है। अब आप बुक में फिर से एग्जांपल्स देख लेना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। इसमें अलग अलग, जैसे मान लो ये फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर को ऑलरेडी डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं, तो आपने इसको 1 2 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, तो इन तीनों का एरिया निकाला और उनको ऐड किया, तो आपको इस पूरे फिगर का एरिया मिल गया। ऐसे ही ये और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये है, इसमें भी क्या किया, ये 90 डिग्री भी दिया है, इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा सर ये पता लग गया। हाँ, तो ऐसे ही करना, बस यही है। अभी कभी जैसे ये ओके दिया हुआ इतना ऐसे लग रहा होगा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये देखो, ये इसका ये ट्राइंगल बन गया, प्लस ये ट्राइंगल है, प्लस ये ट्राइंगल है, प्लस ये रेक्टेंगल है,
ये तो ट्रायंगल नहीं है बीच का हिस्सा, ये तो रेक्टेंगल है क्योंकि ये ऐसी शेप का है। और जो नीचे है ये ट्रेपेजॉइड है, तो इसको भी आप फर्दर ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये है, इनको ऐसे कर दिया तो ये पूरी शेप एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और बीच का स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे हमें डिफरेंट शेप्स को या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में या ट्रायंगल में हम डिवाइड कर देंगे, फिर हमें फॉर्मूला तीनों का आता है एरिया निकालने का। लेकिन अगर इस पूरे का मैं अगर बोलूं पेरीमीटर फाइंड करो, तो पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये प्लस, तो केवल बाउंड्री बाउंड्री से मुझे चलना है, वो पेरीमीटर कहलाएगा इसका। ओके ठीक है, ये वापस आ गया मैं स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जितना मैं चला दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर और दिस शेप। बट व्हेन आई सेड एरिया दैट मींस इसके अंदर का, अंदर का जो भी ये है ये एरिया कहलाएगा। ओके तो एरिया निकालने के लिए हम उसको डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करेंगे, वेदर दैट शेप इज स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। कोई भी फिगर है, इसको भी आपने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। तो ये जो भी एक्सरसाइज है इसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो बीच में एक आध क्वेश्चंस आप देख लेना। इज इट ओके? तो ये चैप्टर नंबर 12 हो गया। ठीक है, इनको इनको मैं साथ साथ में साइन कर देता हूँ, जो कि आपको ये दिखाई देंगे, वरना अभी ये दिखाई नहीं दे रहे। इनको मैं साइन करता हूँ तो आपको ये सारे जो भी कंटेंट है, जो मटेरियल है, देखो अब ये डार्क हो गया ना, अब ये सॉल्यूशन वाला भी लिंक आपको दिखाई देगा। इनको मैं सब उनको जल्दी जल्दी असाइन या पोस्ट करता हूँ तो आपको ये दिखाई देंगे। सर बाकी चैप्टर्स में भी ओके जो सर। जो ये लाइट शेडेड है इन सबों को मैं बाद में अभी क्लास के बाद असाइन करूंगा, तो आपको ये सर सारी। वो जो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ चैप्टर है उसके भी सॉल्यूशंस आपने दिए हैं? हाँ उसके भी दिए सबों के, जैसे ये देखो ये चैप्टर 1 है, ओके इसमें सबसे ऊपर सॉल्यूशन है, तो इसको भी अगर हम असाइन करें तो ये भी आपको दिखाई देगा, ये आ गया। ठीक है, इन सबों को मैं असाइन करूंगा, तो ये सबों को पॉलिनोमियल तो है नहीं इस बारी, फिर ये कोऑर्डिनेट थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ, फिफ्थ तो है नहीं, सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर 12th तो अभी किया हमने। अब लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ये भी करना है। यस सर करवा दो, अगर शाम को क्लास लेनी है आपने। नहीं फिर शाम को नहीं लेनी है आज, अभी कर लो। करवा दो सर फिर। तो अभी थोड़ा अभी कितना है, 12:24 है, तो 15 मिनट्स का ब्रेक करते हैं। ठीक है, ओके और से हाफ एन आवर का 1 PM, एक 1 PM पे सेम लिंक पे आप आ जाना, लिंक सेम है जूम। 1 PM सर। हाँ 12:30, ऑलमोस्ट 12:30 है ना अभी, यस और लेट्स कीप इट 12:45। एज यू विश सर। सो लेट्स कीप इट काम भी था मैं सोच रहा था तो करके, या चलो 12:45 पे ही करते हैं इसको, फिर खत्म कर देते हैं। ओके 12:45 पे फिर यही लिंक पे आप क्लिक कर लेना। ओके सर।